बहुत छोटी होती है और सच की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है। कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों कहा जाता है? हर एक कहावत के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है और बहुत पुरानी स्टोरी होती है, जिसके थ्रू हमारे पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमें एनलाइटन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई ट्रूथ इज अबव ऑल and why it is the most important habit that one should opt in the life. It helps us maintaining our self-esteem and also gain honor and respect in the society. क्या आपके घर वालों ने कभी सच और झूठ से रिलेटेड कहानियां आप लोगों के सामने रखी हैं? राजा रानी की कहानियां तो हर कोई सुनता रहता है, लेकिन अकबर और बीरबल की कहानियां जो हमें सिखा जाती हैं, उनका शायद इस दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लेसन्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फन भी हैं और हमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी देते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए, आज दिन आ ही गया है जब मैं आप लोगों के लिए एक अकबर और बीरबल की कहानी ले आई हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं कि क्या है अकबर और बीरबल की वो मशहूर कहानी जिसके पीछे पूरी दुनिया सच को अहमियत देती है और झूठ को गलत मानती है। अकबर के राज्य में एक तेल बेचने वाला व्यापारी रहता था। वो अक्सर तेल बेचकर ही अपने घर का गुजारा करता था। उसका कारोबार बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन पूरे आगरा में सिर्फ उसकी अकेली दुकान होने के कारण लोग उसके पास ही आया करते थे। गांव वाले उसके पास आते, उससे तेल खरीदते और उसको पैसे देकर चले जाते। एक दिन वही व्यापारी और साथ में एक गांववासी अकबर के दरबार में लड़ते लड़ते पहुंच गए। मंत्रीजन उनको कुछ भी पूछ पाते, इसका तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। व्यापारी उससे लड़ी जा रहा था कि तुम्हारा झूठ महाराज के सामने आने ही वाला है, तुम अभी मान जाओ। वहीं पे जो विलेजर था वो ये कह रहा था कि देख लेते हैं कि आखिर किसका झूठ सामने आता है और कौन सच्चा साबित होता है। उनकी बहसबाजी अकबर भी 2 मिनट तक सुनते रहे, लेकिन जब वे दोनों शांत नहीं हुए तो अकबर भी बोल पड़े। जरा आप लोग ख्याल कीजिए कि आप अपने महाराज के सामने खड़े हैं, आप लोग उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दिखाइए। फिर जाकर व्यापारी और वो गांववासी अपने जहांपना के आगे सिर झुकाए और उनसे माफी मांगी। अकबर ने फिर उनसे बोला कि आप लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि अगर आप अपने किंग के सामने खड़े हैं तो आप इस तरीके से उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसे बिना ग्रीट किए आप लोग उसी के दरबार में लड़े जा रहे हैं। जितने में अकबर अपनी बात पूरी करते, साथ के साथ व्यापारी बोल पड़ा, हुजूर बात ही ऐसी है, मेरा दिमाग एकदम गर्म हो गया था और ये गांववासी बहुत ही बड़ा झूठा है। ये मेरे पैसों का बैग लेकर अपने पैसों का बैग बता रहा है। अब अकबर ने गांववासी की तरफ देखा। गांववासी भी तुरंत बोल पड़ा, जहांपना ये बहुत बड़ा झूठा है, ये मेरा बैग है और ये अपने आप ही इसको अपना बताई जा रहा है, जबकि इस पर हक मेरा होना चाहिए। ये पैसे भी मेरे हैं और ये बैग भी मेरा है और ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। अब अकबर के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन दोनों में इंसाफ दिया कैसे जाए, क्योंकि उस टाइम तो सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते थे और उस दौरान व्यापारी अपने घर में ही तेल को बेचा करता था, जिसके कारण उसके पास कोई आई विटनेस भी नहीं था। अब ये हो गई मुसीबत कि अब करें क्या और कैसे पता लगाया जाए कि आखिर वो बैग व्यापारी का है या फिर गांववासी का। अब घूमती फिरती नजर कहाँ पहुंची होगी ये तो आप लोग जानते ही हैं। अकबर ने फिर बीरबल को याद किया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी। उन्होंने व्यापारी से भी पूरी तरीके से बात की कि पूरा इंसिडेंस क्या था और सेम ही उन्होंने गांववासी के साथ दोहराया। जब बीरबल की बात उन लोगों से पूरी हो गई तो राजा अकबर बोले, बीरबल अब तुम ही इस सिचुएशन का हल निकाल सकते हो। अब बताओ किस तरीके से हम लोग पता करें कि आखिर ये पैसों से भरा हुआ छोटा सा बैग किसका है। बीरबल बोले कि हुजूर मुझे पता है कि ये बैग किसका है। अकबर पहले ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ट्रुथ के साथ साथ
एंटरटेनमेंट भी होने वाला है। उन्होंने बोला, हाँ हाँ तो बताओ ना, आखिर किसका है ये बैग, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। बीरबल बोले, उससे पहले हुजूर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पानी की थाली ला दी जाए। अकबर बोले, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, हुजूर मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरी कोई भी बात फिजूल नहीं निकलेगी अंत में। उनकी बात पर तुरंत अमल किया गया और अकबर ने झट से आज्ञा दी कि जल्दी से एक पानी की थाली, बड़ी सी थाली वहां पर लेकर रखी जाए। जैसे ही पानी की थाली दरबार में आई तो बीरबल ने वो पैसों से भरा हुआ बैग उस पानी के अंदर रख दिया। पानी के अंदर रखते ही उस बैग को साथ के साथ व्यापारी बोल पड़ा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे पैसे इसमें खराब हो जाएंगे, आप प्लीज इसको उठा लीजिए। बीरबल ने बोला कि व्यापारी शांति रखो, इसमें सोने के ही सिक्के हैं, पानी उनका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रही बैग की बात तो वो भी अभी समझ आ जाएगा कि किसका है। गांववासी उस दौरान चुप रहा। 1 घंटा गुजर गया। वो दोनों बीरबल के साथ दरबार में ही खड़े रहे। अकबर भी अब बोर होने लग गए थे और वो बोले कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से चुप्पी साध कर तो हम लोग सच कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे, बात का हल तो बात करके ही निकलता है। फिर बीरबल बोले, हुजूर थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। लगभग 1 घंटा और लग गया। अब अकबर बोले कि अब मैं 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करूंगा बीरबल, तुम जल्दी से बताओ कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। बीरबल ने इतनी देर में पानी की तरफ अकबर का इशारा किया और उन्होंने कहा, हुजूर ये बैग व्यापारी का है। अकबर बोले, आखिर ऐसे कैसे तुमने बोल दिया कि ये जो बैग है ये व्यापारी का है। फिर बीरबल ने कहा, अगर आप पानी की तरफ देखेंगे तो पानी की सतह के ऊपर सिर्फ तेल ही तेल है और ऐसा तभी हो सकता है जब ये बैग व्यापारी के घर होगा, क्योंकि उसी के घर पे तेल बिकता है और उसी की सतह पे तेल का नामो निशान हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे पानी में रखा था कि अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी तेल लगा होगा तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा और हम सबको सच का पता चल जाएगा। गांववासी को पता चल गया था कि अब उसकी कोई भी नहीं चलने वाली। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों को देखकर फिसल गया था और मेरा मन में बेईमानी आ गई थी। अकबर ने वो पैसों का बैग व्यापारी को देकर उसे वापस भेज दिया और गांववासी को इस बात की सजा दी गई। लेकिन साथ ही में बीरबल की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको हमेशा वही सुनने को मिला जो सुना करते थे, बीरबल ओ बीरबल तुम्हारा तो कोई भी जवाब नहीं है। तो इस तरीके से बीरबल ने अपने इंटेलिजेंस एंड विट से एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया और उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों सच ही सबसे ज्यादा जरूरी है और वो कभी भी सामने आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं काजल कौशिक आप सभी से अलविदा लेती हूँ।